चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.1 है। पाठ का नाम है घन और घनमूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका क्या करना है कि पूर्ण घन प्राप्त होने के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और जिसे गुणा करने पर वह पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है 256। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 256 है, अंत में 6 है, 2 से लग रहा है इसलिए 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। ठीक है, पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए 6 दूना 12, 4 दूना 8। ठीक है, पुनः 2 से लग रहा है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 6 दूना 12, पुनः 2 से लग रहा है 8 दूना 16, पुनः 2 से लग रहा है 4 दूना 8, पुनः 2 से लगाइए 2 दूना 4। ठीक है, देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड किए, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 बार 2, 2 गुना 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 2। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिक का मतलब 3 संख्याओं का एक समूह। तो चलिए 2 का लगा दिए त्रिक, फिर यहाँ पर बाकी शेष बच रहा है 2, तो उसका भी त्रिक लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 का त्रिक मिल गया। अगला चलिए 2 का त्रिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो शेष बच गया 2, तो इसका त्रिक नहीं मिल रहा है। इसमें 1 और 2 गुना कर दी जाए तो त्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका त्रिक बन रहा है। ठीक है, इसका भी त्रिक बन रहा है, लेकिन इसका त्रिक जो है नहीं बन रहा है, यानी कि 1 2 की आवश्यकता है इसमें गुना करने के लिए। ठीक है, तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या बराबर 2 होगी। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर 256 में गुना कर दिया जाए तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। देखिए दूसरा में दिया हुआ है 675। इसमें क्या करना है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे गुणा करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 675 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए ये 3 से लग रहा है, 7 5 12 6 18, संख्याओं का योग 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 से ये लगेगा। ठीक है, तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, एक शेष 15 हो गया, 3 5 15। ठीक है, पुनः 3 से लग रहा है, 3 7 21, 15 हो गया, 3 5 15। ठीक है, 7 5 12, 3 से लग रहा है, पुनः 3 से लगाइए, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 से लगाइए, अब 5 5 25। ठीक है, तो 675 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 3 बार 3 आया। ठीक है, और 2 बार 5 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। त्रिक का मतलब होता है 3 संख्याओं का एक समूह। तो देखिए 3 का एक समूह मिल गया। ठीक है, 3 का त्रिक मिल गया, लेकिन 5 का त्रिक नहीं मिल रहा है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या बराबर 5, क्योंकि 1 5 लेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 5। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तीसरा में दिया हुआ है 7803। इसमें क्या करना है
कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे इसमें गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, जो दी हुई संख्या है उसको पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, देखिए किस पगड़ा से कट रहा है। 8 3 11 और 7 18। चूँकि 18 3 से विभाज्य है इसलिए ये दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी, यानी कि 3 से लगेगा। 3 दूना के 6 हो गया 18, 3 छक 18, 0 के 0, 3 एकम 3। अब देखिए पुनः 3 से लग रहा है कि नहीं। 6 1 7, 7 2 9, 9 जो है 3 से विभाज्य है इसलिए 3 से लगेगा। 3 से लगाइए, 3 8 24, बच गया 2, ये हो गया 20, 3 छक 18, बच गया 2 21, 3 7 21। ठीक है, 8 6 14, 14 और 7 21, यानी 3 से लग रहा है। लगाइए, 3 दूना के 6, 2, 3 8 24, 2 3 9 27। ठीक है, अब देखिए 3 से लग रहा है कि नहीं। 9 8 17 2 19, 19 जो है 3 से नहीं लग रहा है इसलिए दी हुई संख्या 289 नहीं लगेगा। अब आगे देखेंगे 4 से 5 से 6 से। अब देखिए ये अंत में 17 से लगेगा। ठीक है, 17 एकम 17, 28 में से 17 घटाएंगे 11, 11 यानी एक आप 19 है तो 11 बचा, यहाँ पर 9 है तो 119 हो गया। 17 7 119। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7803 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 3 बार आया तो 3 बार लिख देंगे। ठीक है, फिर गुना करेंगे, 17 2 बार आया तो 17 2 बार लिख देंगे। अब क्या करना है कि संख्याओं का त्रिक मिलाना है। ठीक है, तो चलिए संख्याओं का त्रिक लगा लीजिए। देखिए 3 का त्रिक मिल रहा है। ठीक है, 3 का त्रिक मिल रहा है। त्रिक का मतलब 3 संख्याओं का एक समूह, लेकिन 17 जो है संख्या दी हुई है इसका त्रिक नहीं मिल रहा है, इसका त्रिक नहीं मिल रहा है, यानी कि 3 संख्याओं का एक समूह नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आंसर 17। अगर 17 7803 में गुना कर दिया जाए तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 17। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। चौथा में दिया हुआ है 35,721। इसे क्या करना है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करना है ताकि इसमें गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, दी हुई जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए पहले 2 से जांच कीजिए, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई स्थान पर 1 है। 3 से जांच कीजिए, 2 और 1 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18। चूँकि संख्याओं का जो 18 3 से विभाज्य है इसलिए दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, यानी 3 से लगाइए। चलिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 शेष, यहाँ बच गया 27, 3 9 27, 0 बैठाएंगे, 3 7 21। ठीक है, पुनः 3 से लग रहा है, लगा के देखिए, 9 7 16, 16 17 1 18 लग रहा है तो 3 से पुनः लगाइए। 3 3 के 9, 2 शेष, 3 9 27, 2 शेष, 3 6 18, 2 शेष, 3 9 27। पुनः 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 3 से लग रहा है कि नहीं। 3 2 5, 5 3 8 1 9, पुनः 3 से लग रहा है, लगाइए। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 4 8 1 9, पुनः 3 से लग रहा है, 3 से लगाइए। 3 एकम 3, 4 तिहाई 12, 2 3 7 21, 7 4 11 1 12, पुनः 3 से लग रहा है, 3 चौके 12। ठीक है, बच गया 27, 3 9 27। ठीक है, अब देखिए 49 हो गया जो 7 से लगेगा, 7 से लगाइए, 7 7 49। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 35,721 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया तो 6 बार 3 यहाँ लिख देना है।
ठीक है, गुना 7 2 बार आया है तो 7 यहाँ 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्याओं का त्रिक मिलाएंगे। तो चलिए देखिए मिलाते हैं। 3 का त्रिक यहाँ पर मिला, शेष 3 का त्रिक भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ 7 का त्रिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चूंकि 7 का त्रिक नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या बराबर 7। ठीक है, 7 अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा 7, यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। 5वां में दिया हुआ है 1,07,811। इसमें क्या करना है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे गुना करने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिक मिलाना होगा। ठीक है, जो त्रिक नहीं मिलेगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंत में इकाई अंक 1 है। तो क्या करेंगे, 3 से जांच करके देखते हैं। संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो 3 से डिवाइड होगा। देखिए 1 और 1 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18। 18 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 से दी हुई संख्या विभाज्य होगी। ठीक है, 3 त्रिके 9, बच गया 1, 17 हो गया, 3 पचे 15, बच गया 2, 28 हो गया, 3 9 27, बच गया 1, 11 हो गया, 3 त्रिके 9, बच गया 2, ये हो गया 21, 3 7 21। ठीक है, पुनः 3 से लग रहा है, लगाइए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 हो गया, 3 9 27, 2 हो गया, 3 7 21, 2 हो गया, 3 9 27। ठीक है, पुनः 3 से लगाइए। 3 त्रिके 9, 2, 3 9 27, 2 3 9 27, 3 त्रिके 9। पुनः 3 से लगाइए। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। अब चूंकि 3 से नहीं लगेगा, अब 11 से लगाइए। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11। पुनः 11 से लगाइए। 11 एकम 11, 1 बच गया शेष, 11 एकम 11। अब क्या करेंगे कि 1,07,811 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 4 बार 3 आया। तो 1 2 3 4, 4 बार 3 लिख देना है। 11 कई बार आया, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, अब संख्याओं का त्रिक मिलाएंगे चूँकि हमें पूर्ण घन प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए 3 का त्रिक मिल रहा है, यहाँ पर 11 का त्रिक मिल रहा है, लेकिन शेष जो 3 है उसका त्रिक नहीं मिल रहा है। चूँकि 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आवश्यक संख्या की जरूरत है। तो कितनी आवश्यक संख्या की जरूरत है, तो 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 3 और इसमें ज़रूरत है ताकि ये त्रिक बन जाए। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा, वांछित संख्या इक्वल टू, तो ये जो 2 3 लिए हैं उसको गुना कर देना है। 3 गुना 3, 3 त्रिके 9। क्यों, त्रिक बनाने के लिए हमें कम से कम 3 संख्याओं का एक समूह चाहिए। तो ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, हमें 2 3 की और आवश्यकता है, तो 2 3 को गुना कर देंगे, 3 त्रिके 9। अगर 9 दी हुई संख्या में गुना कर देंगे तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।